ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੀਪੂ ਦਾਸ ਦੀ ਨਿਰਮਮ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਦੀਪੂ ਦਾਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ और उसके बारे जो है अज हिंदू समाज इत्थे इकट्ठा होया हाथीगेट चौक विखे और दुर्गियाना कमेटी ने इसका भरपूर जो है कि विरोध किया। आओ तुहानू दिखाने सिर्फ मंदिर जान नाल या टिके लाने नाल असीं हिंदू नहीं हो रहे। सानू लड़ना पैना, धर्म दे नाल लड़ना पैना। जे असीं नहीं लड़ांगे तो समा दूर नहीं है। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। ਕਾਹਦਾ ਦੇ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀਪੂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਪੇੜ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਨਤਾ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਭੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚਿਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੀ ਆਪ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਬਚਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰੇ ਤਰਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਤੂਤ ਕਰਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ 71 ਚ 94,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੁਆ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕਿ ਦੀਪੂ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਜਲਾਤਾ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਕਰੋ। कुछ लोग कह रहे जी इन्होंने चौल बंद कर दो तेल, पर इन्होंने जिहड़ी हरकत की इन्होंने पूरा ही बंद कर दो। इन्हों का ना रहने वाला कोई ना रवे। इन्हों पता होना चाहिए कि जे हिंदुस्तान सरकार इन्हों बचा सकती है, वक्त आते एहो गंदे अंसरां नूं मिटा भी सकती। चंचल कुमार यह जो प्रैक्टिस आपां कीता ना यह बांग्लादेश सरकार के खिलाफ है, क्योंकि उसका कारण है दुर्गा दास जिहड़ा साडा हिंदू युवा नेता उन्होंने इन्नी बुरी तरह तड़फा के मारिया। उसका कारण सिर्फ इन्ना सी, उन्हें जय श्री राम के नारे लाए कि इन्नी गंदी कुत्ती सरकार जो साडे सिर ते बनी है वो साडे उत्ते थुक्कण नूं तैयार हो गई। तो इस करके आप अज इहदा पुतला फूकिया। पूरे देश का रोष है, पूरी हिंदू कौम का रोष है, पूरे सनातन धर्म का रोष है। वो असीं चाहांगे इस रोष निरंतर बना रहे हैं, उदों तक बना रहे जदों तक यह कुत्ती सरकार है जिहड़ी है साडे सिर ते जिहड़ी बनी है सरकार है, जदों तक पूरी तरह ग्रस्त ना हो जाए उदों तक साडा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। देखो ये एक हत्या का सवाल नहीं है जी। ये तो अभी दीपू दास की हो गई, सिकंदर को गोली मार दी, एक और को खींच के ले आए, कुदरती उसको किसी तरह पुलिस ने बचा लिया, शायद इसलिए कि दुनिया में उनकी निंदा बड़ी होने लगी थी। वहाँ कल रात को भी उन्होंने हिंदू के घर को आग लगाई, उनके पशु भी जल गए। आग हिंदू के घर को लगाई, उनके पशु जल गए। कुदरती उनके घर के पिछला दरवाजा भी था तो पिछले दरवाजे से निकल गए। तो ये जो है ना हिंदू विरोधी लहर, हिंदू विरोधी मतलब भारत विरोधी लहर, ये बांग्लादेश में चल रही है। और जो बांग्लादेश अस्तित्व में आया, मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपति बनाया, वो हमने बनाया, हिंदुस्तान ने बनाया। हिंदुस्तान के हजारों जवानों की वहाँ कुर्बानी हुई बांग्लादेश की जंग में, और उनको शर्म आनी चाहिए कि 93 और 97 97,000 जवानों जो पाकिस्तानी सैनिक है उनको रेंग के हमने सरेंडर करवाया। न्याजी की बेल्ट उतरवाई, न्याजी से ऑर्डर लिखवाया कि मैं झुकता हूँ, मैं समझौता करता हूँ, सरेंडर करता हूँ। और इतने साल वहाँ शेख हसीना, कभी खालिदा और लोग सब आराम से रहे। भारत के बहुत से लोग वहाँ व्यापार करते हैं। अब वहाँ बात तो ये है पाकिस्तान परस्त हो गया बांग्लादेश। है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही चीज़। पाकिस्तान अंदर ही अंदर खुश हो रहा है कि हमारे से बांग्लादेश दिया था, तोड़ा था, तो पूर्वी बंगाल को बांग्लादेश बना दिया। यानी कि हिंदुस्तान ने इतना बड़ा परोपकार किया बांग्लादेश पे, और फिर भी हिंदू की एक निर्मम हत्या और ये इतना बुरा संदेश जो जा रहा है। भाई एक हत्या नहीं कही है इसे जी, हत्याएं कितनी हो रही हैं। जब मकान जल गए, उनके पशु जल गए, कोई बाहर निकल गया। जो पीछे जिस दिन ये विवाद शुरू हुआ है 37 से ज्यादा हिंदू मारे गए। अब तो एक आपने देखा ना वहाँ क्या हो रहा है, सब किसी को पता। ये मेमन सिंह वाला में हुआ है, तो बड़े शहरों का तो थोड़ा बहुत पता लग जाता है। ये सीधी बात है। अगर तो दुनिया में एक आक्रोश उठेगा
उनके विरुद्ध जिन्होंने ये सारा अत्याचार किया है, गवर्नमेंट आती है, जाती है, बदलती है, इलेक्शन होते हैं और बात है, लेकिन उसके लिए केवल हिंदुओं को मारना और किसी को नहीं, इसका मतलब वो सीधा सीधा हिंदुस्तान से बदला लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि ये हत्या से एक गूंज उठनी चाहिए, हिंदुओं की जो एकता में जो एकता का अभाव दिख रहा है, कहीं ना कहीं हिंदुओं को इकट्ठे होकर नहीं, बांग्लादेश में एक मंच पे आना चाहिए। बांग्लादेश में एकता है। आपको याद होना चाहिए कि पिछले हत्याकांड और सारे गुंडागर्दी के बाद हमारी महिलाएं बांग्लादेशी आगे निकल के आई थी। उन्होंने कहा था आओ आगे कौन आता है। थोड़े दिन शांति रही। अब क्योंकि चुनाव आ गए हैं, अब क्योंकि पाकिस्तान चाहता है यूनुस गद्दी पर बैठ जाए। यूनुस के गद्दी पर बैठने का मतलब है हिंदुओं के विरुद्ध पाकिस्तान के इशारे पर अत्याचार करना। और हिंदुओं का विरोध हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा। इसलिए मेरा ये कहना है कि पूरी दुनिया में, विशेषकर हिंदुस्तान में, जहाँ जहाँ हिंदू बैठा है, पूरी दुनिया जहाँ बैठे हैं और हिंदुस्तान, हमारा जो आवाज़ है पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर, सिखों पर हो रहे जुल्मों की इतने जोर से उठनी चाहिए कि जो बांग्लादेश की सरकार आज है या कल बनेगी, उनको सोच लेना चाहिए कि ये कत्लेआम, ये अत्याचार, ये आगजनी, ये गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है। दुर्गाना कमेटी की तरफ से या कोई हिंदू संघर्ष कमेटियों की तरफ से सरकार को कोई पत्र द्वारा याचना दी जा रही है? याचना हमने क्यों देनी है और किसको याचना देनी है? हम तो भारत सरकार को ही लिखते हैं, कहते हैं कि कोई ऐसा कदम लो जिससे हमारे वहाँ बसे हिंदू भाई और पूरी दुनिया में बसे हिंदू भाई। आपको पता है बर्मिंघम में खालिस्तानियों ने मंदिर तोड़ दिया कि रितंबरा जी को नहीं आने देना। कैलिफोर्निया अमेरिका में तोड़ दिया और ऑस्ट्रेलिया में मंदिर तोड़ दिए। तो जब अपने ही लोग वहाँ कर रहे हैं तो कनाडा सरकार ने खालिस्तानियों को आगे बढ़ाया। उसका रिजल्ट हुआ है कि वहाँ का जो सिख समाज है, जो वहाँ पहले बसा है, उसने उनको नकार दिया। आज वहाँ खालिस्तानियों का कोई भी प्रत्याशी जीता नहीं है। तो इस तरह की एक जागृति की जरूरत है कि शांति से जीना है तो आतंकवादी, चाहे वो किसी वेश में है, सिख वेश में है, मुसलमान है, नक्सली है, कोई भी है, जो ऐसा है उनका विरोध एक स्वर से होना चाहिए। तभी बेटी सुरक्षित है, तभी रोटी सुरक्षित है। लगता नहीं आज हिंदुओं को एक होना चाहिए। हमने कल मैसेज भी डाला था, फिर भी हिंदू आज जथेबंदी कोई आ नहीं देखो पंजाब में नहीं हुआ। अफसोस से कह, मुझे जब मैं पिछले 2 दिन कुछ खास काम नहीं कर पाई, तो जब मैंने देखा दिल्ली से लेके बंगाल तक रोष, ना हरियाणा में ना पंजाब में, इसका मतलब हरियाणा और पंजाब को कोई दर्द नहीं। और अब मुझे एक बात का अफसोस है कि पूरी सूचना हमारे कल शाम को ये तय हुआ, ज़्यादा सूचना नहीं गई, लेकिन मंदिर की आरती में 2 समय अनाउंसमेंट के बाद मुखिया जी के द्वारा वो लोग नहीं आए जो घर में बैठ के आरती का आनंद लेते हैं। ये घरों में बैठ के लेना चाहते हैं। मंदिर के अंदर कथा हो रही है, वो मोक्ष की कथा हो रही है। स्वर्ग में कैसे जाना है? स्वर्ग में तो भगवान ने अपने आप ही ले जाना है, जैसे कर्म करेंगे वैसा ले जाएगा। हमें धरती को स्वर्ग कैसे बनाना है? मैं आतंकवाद के दिनों में भी यही कहती थी, भाई स्वर्ग जाने की चिंता ना करो, इस धरती को स्वर्ग बनाने की चिंता करो। वो नहीं है, हमारे समाज में नहीं है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। समाज को क्या मैसेज देना चाहिए? भाई मैसेज तो एक ही है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ठीक है। वो जो योगी ने अब कहा ना बंटोगे ना कटोगे। अगर बंटोगे तो वही पाकिस्तान और बांग्लादेश की तो बात ही छोड़ो, कन्हैया का सिर काट दिया। कन्हैया का समर्थन करने पर नूपर को मारने की धमकी आने लगी। सीधी बात है, पंजाबी में कहते हैं दुनिया मनदी जोरा नू लख लानत है कमजोरा नू। अगर हम शक्तिशाली होकर रहेंगे तो सारी दुनिया हमारी है।